Bismillahirrahmanirrahim. I'm from Oxford Islamic Scientific School. Today our topic is structure of virus. Look at page number 75, lecture 2, chapter 4. आज हम पढ़ेंगे जी वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में. व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ वायरस? वायरस क्या है जी और व्हाट इज़ बैक्टीरियोफेज, दोनों के बारे में हम स्टडी करेंगे. वायरस जो है वो वर्ड वायरॉन से निकला है, जिसका मतलब होता है पॉइजनस. वायरस हम जानते हैं इट्स अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इसको जी इन्फेक्शियस पार्टिकल भी कहा जाता है, क्योंकि ये मुख्तलिफ प्लांट्स और एनिमल में इन्फेक्शन कॉज करता है या डिफरेंट डिजीज़ कॉज करता है. ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम सिर्फ विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप देख सकते हैं. अगर इनके स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ें तो किस चीज़ से मिलके बने होते हैं? दे आर मेनली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड. व्हाट इज़ प्रोटीन? प्रोटीन हम जानते हैं ये बिल्डिंग मटेरियल होता है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन से मिलके बना होता है जी. यूजली जो इनका हेड रीजन है वो प्रोटीन कोट या प्रोटीन से मिलके बना होता है, जबकि इंटरनली इनके अंदर न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है. न्यूक्लिक एसिड को हम विरासती मवाद भी कहते हैं, जो दो तरह का हो सकता है, डीएनए या आरएनए. डीएनए को हम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जबकि आरएनए को राइबो न्यूक्लिक एसिड भी कहा जाता है. अगर आप इस स्ट्रक्चर को गौर से देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो हेड रीजन है ये प्रोटीन कोट से बना हुआ है, जिसमें डिफरेंट स्मॉल यूनिट्स प्रोटीन के आपस में मिल के प्रोटीन कोट बनाते हैं. हर एक सिंगल यूनिट को कैप्सोमेट्स कहते हैं और ये कंबाइन करके एक कैप्सिड बनाते हैं, जो कि आउटर मोस्ट शेप प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन एंड शेप प्रोवाइड करते हैं वायरस के हेड रीजन को. इंटरनली अगर आप देखें तो इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल एक स्पायरल शेप नज़र आ रहा होगा, उसको जेनेटिक मटेरियल कहते हैं. ये डीएनए या आरएनए हो सकता है. हम जानते हैं कि डीएनए और आरएनए क्या है, ये जेनेटिक मटेरियल्स हैं जो कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टरिस्टिक को ट्रांसफ़र करते हैं, यानी एक वायरस से दूसरे वायरस. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बैक्टीरियोफेज के बारे में. व्हाट इज़ बैक्टीरियोफेज? बैक्टीरियोफेज जैसे नेम इंडिकेट करे ये कोई बैक्टीरिया नहीं है, बल्कि एक वायरस है जो कि बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करता है, इसलिए इसको बैक्टीरियोफेज कहा जाता है. इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे. व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज? आपको दो पार्ट नज़र आ रहे होंगे, एक हेड रीजन और एक टेल रीजन. हेड मेनली प्रोटीन से बना होता है, आउटर साइड पे आपको प्रोटीन कोट से मिलके बना होता है, जिसे हम कैप्सिड भी कहते हैं. इंटरनली आप देखेंगे तो इसमें ये येलो पार्ट न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है, जो कि मेनली डीएनए होता है. इसके अंदर डीएनए हम जानते हैं क्या चीज़ है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है, जो मेन जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर इनकोडेड होता है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जी टेल. टेल आपको नज़र आ रहा होगा, इट कंसिस्ट ऑफ कॉलर, शीट, बेस प्लेट, स्पाइक्स एंड टेल फाइबर. कॉलर क्या होता है? ये हेड को टेल के साथ अटैच करता है. शीट जो है वो एक हॉलो ट्यूब होती है. बेस प्लेट क्या होता है जी? ये वो प्लेट होती है जो इसको, शीट को और टेल फाइबर्स को अटैच रखती हैं एक दूसरे के साथ. और यही बेस प्लेट जो होती है जिसके साथ टेल फाइबर्स अटैच्ड हैं, यही वो साइट है जिसके ज़रिए बैक्टीरियोफेज इंटर करते हैं किसी भी बैक्टीरियल सेल के अंदर. यानी ये वो रीजन है जिसके ज़रिए बैक्टीरियोफेज इंटर करते हैं बैक्टीरियल सेल के अंदर. तो आई होप यू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ वायरस एंड बैक्टीरियोफेज. तो ये था हमारा आज का टॉपिक. आपका होम टास्क है जी लर्न क्वेश्चन नंबर 2.